हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल व्हाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज मैं बात करता हूँ कॉमर्स यानी कक्षा 10 की जो वाणिज्य की बुक है, जो क्लास 10th में तो दोस्तों वाणिज्य है, जिस दोस्त ने ले रखा होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो 2023 एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 यानी हम बात जो करेंगे दोस्तों 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बात करेंगे। चैप्टर 5 होगा और संदेश वाहन की प्रणालियाँ। संदेश वाहन प्रणालियाँ कैसे दोस्तों? संदेश वाहन की प्रणालियाँ दोस्तों, अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजना हो तो दोस्तों हम किस किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं वर्तमान समय में? दोस्तों उस चीज़ का जो जिक्र है इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में बताऊंगा। संदेश वाहन, संदेश का मतलब दोस्तों एक पत्र हो गया, वाहन का मतलब हो गया किसी उसे भेजने का कोई रास्ता या तरीका, और दोस्तों प्रणाली का मतलब यानी वे कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2023 एग्जाम के लिए। क्लास 10th कॉमर्स होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। जो भी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन इस हम यानी चैप्टर वाइज करा रहे हैं। तो दोस्तों ये यानी अगर आप वे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ सबसे भी वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारी कॉमर्स की वीडियो, कॉमर्स माने क्लास 10th की वीडियो दोस्तों, जो कॉमर्स पूछा जाता है 10वीं में और 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट, यानी जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे वो इसे जरूर देखें। 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि ईमेल के कोई 3 लाभ बताइए ना। दोस्तों आप सभी जानते हैं क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ईमेल का यूज़ सब करते हैं। तो ईमेल के कोई 3 लाभ बताइए। नहीं दोस्तों ईमेल के हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, यानी ईमेल के कोई 3 लाभ बताइए। तो दोस्तों सबसे पहला तो हो गया इसमें संदेश भेजा जाता है। आपने देखा होगा कि आप किसी को ईमेल करते हो, ईमेल के यानी किसी को ईमेल भेज देते हो, तो इसमें क्या, इसमें एक तरह से संदेश भेजा जाता है। यह संदेश भेजने का सस्ता साधन है, यानी दोस्तों यह संदेश भेजने का सस्ता साधन है। यानी दोस्तों अगर आपको ईमेल किसी को भेजना है तो दोस्तों उसमें ऐसा तो नहीं कि लाखों हज़ार या लाखों रुपए लगेंगे। दोस्तों आप अपने फ़ोन से एक ईमेल टाइप कर दीजिए दोस्तों, चला जाएगा। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है, किसी से नेट यानी वाईफाई कनेक्ट करके भी आप ईमेल भेज सकते हैं। तो यानी इसमें इससे संदेश भेजा जा सकता है। यह संदेश भेजने का एक सस्ता साधन है। सस्ता का मतलब यानी कम पैसे लगते हैं। इसके द्वारा एक संदेश अनेक लोगों को भेजा जा सकता है। यानी दोस्तों जब आप ईमेल से किसी को मैसेज भेजते हो तो दोस्तों उसमें आता है कि अगर आप एक को भेजना चाहते हैं एक को, और जो दोस्तों अगर आप मल्टीपल को भेजना चाहते हो, मल्टीपल का मतलब दोस्तों अगर आप बहुत सारों को भेजना चाहते हो तो दोस्तों आप बहुत सारों को भी उस ईमेल से एक साथ मैसेज भेज सकते हो, यानी बार बार आपको भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ईमेल के 3 लाभ आती है, यानी इसमें संदेश भेजा जाता है। सबसे पहला लाभ तो ये है, यह संदेश भेजने का सस्ता साधन है, यानी यह सस्ता साधन है और इसके द्वारा अनेक लोगों को एक बार में ही अनेक लोगों को भेजा जा सकता है, यानी एक बार में ही अनेक लोगों को इसके द्वारा संदेश भेजा जा सकता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल के यानी अब वर्तमान में 2022-23 में यानी जो वर्तमान समय चल रहा है दोस्तों, इसमें इंटरनेट हम सब के लिए कितना ज़रूरी हो गया है। दोस्तों पूछा है कि इंटरनेट क्या है, तो विश्व भर के टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों को, नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। तो दोस्तों एक परिभाषा है, यानी विश्व भर में टेलीफोन लाइन की सहायता से, विश्व भर में टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। विश्व भर में टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं, यानी जो पूरे दुनिया में है विश्व भर में टेलीफोन लाइन की सहायता से, यानी टेलीफोन की लाइन सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। इस नेटवर्क का प्रयोग सूचनाओं को खोजने, प्राप्त करने, भेजने आदि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इंटरनेट की परिभाषा समझिए, यानी जो पूरी दुनिया में विश्व भर के टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर, जो टेलीफोन लाइन की सहायता से जो जुड़े कंप्यूटर हैं उनके नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा ध्यान रखना, विश्व भर में टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। इस नेटवर्क का प्रयोग सूचनाओं को खोजने, प्राप्त करने, भेजने आदि के लिए किया जाता है, यानी जो इस नेटवर्क का प्रयोग होगा सूचनाओं को खोजने,
यानी अगर आपको गूगल पे कुछ खोजना है तो दोस्तों आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे नहीं करेंगे प्राप्त करने। किसी से अगर मैसेज आ रहा है तो दोस्तों उसके प्राप्त करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्राप्त करने तथा भेजने। अगर किसी को आप मैसेज भेज रहे हैं तो दोस्तों उसमें इंटरनेट का यूज़ होगा नहीं होगा, आदि के लिए किया जाता है, यानी आदि के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। भारत में यह सुविधा 15 अगस्त 1995 ईस्वी से उपलब्ध हो रही है। यानी दोस्तों एक नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में इंटरनेट सेवा की यानी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1996, 15 अगस्त 1997, 15 अगस्त 1998। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में इंटरनेट सेवा की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को हुई थी। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों इसका दोस्तों यानी इसमें अगला क्वेश्चन है कि संदेश वाहन के कौन कौन से संसाधन हैं, किन्हीं के प्रमुख यानी किन्हीं दो के प्रमुख वर्णन करो। यानी दोस्तों अगर आपको संदेश भेजना है तो उसके कौन कौन से प्रमुख साधन हैं, किन्हीं दो का वर्णन करो। तो दोस्तों व्यापारी अपने व्यवसाय से संबंधित संदेश डाक पत्रों के द्वारा ही दूर दूर तक भेजते हैं, किंतु संदेश पहुँचाने में समय अधिक लगता है। व्यापारी अपने व्यवसाय से ही संबंधित संदेश डाक या पत्रों द्वारा दूर दूर तक भेजते हैं, किंतु संदेश पहुंचाने में समय अधिक लगता है। इन दोस्तों मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं, यानी आपकी दुकान है, कपड़े की दुकान है और आप हैं मेरठ में, और दोस्तों आपको कपड़ा मंगाना है बनारस से। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, व्यापारी अपने व्यवसाय से संबंधित संदेश डाक यानी क्या तो आप जो जिससे कपड़ा लेंगे उसे आप डाक द्वारा पत्र भेजेंगे कि भाई साहब हमें इतना कपड़ा चाहिए, तो आपको वो इतना कपड़ा उपलब्ध करा देगा। डाक पत्रों के द्वारा ही दूर दूर तक भेजते हैं, यानी डाक के द्वारा ही हम पत्र इतनी दूर दूर तक भेजना संभव हो सकता है, किंतु संदेश पहुंचाने में समय अधिक लगता है। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए कि त्यौहार आ रहा है और दोस्तों त्यौहार में सभी को कपड़ा खरीदना है, तो दोस्तों आपने आज है 1 तारीख, मान लीजिए 1 तारीख और 1 तारीख में आपने संदेश भेजा, तो दोस्तों वो संदेश लगभग 15 तारीख में जाएगा। तो दोस्तों ये जो बीच के 14 दिन है तो दोस्तों बीच में ख़राब हो जाएंगे ना। जो 1 तारीख में आपने संदेश भेजा 15 तारीख में वहाँ संदेश पहुँचा, तो दोस्तों 15 दिन खराब हो गए। और 15 दिन आपके जो खराब हुए हैं, जो 15 दिन खराब हुए हैं आपके दोस्तों, उस दौरान में जो सीज़न था यानी जो माल बिकने का सीज़न था दोस्तों वो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों फिर क्या करेंगे आप? तो दोस्तों ये कह रहा है कि व्यापारी अपने व्यवसाय से संबंधित संदेश डाक पत्रों के द्वारा दूर दूर तक भेजते हैं, यानी दूर दूर तक भेजते हैं, किंतु संदेश पहुंचने में अधिक समय लगता है। बताइए ना, अगर यानी आपको यानी आज ही कपड़ा चाहिए, तो दोस्तों आपने आज यानी इसके लिए पत्र भेजा, तो दोस्तों 15 तारीख में पत्र वहाँ पहुँचा। उसके बाद में दोस्तों यानी लगभग 3-4 दिन माल आने में लग जाएंगे, लगभग आपके पास माल आके लगेगा 17-18 तारीख में, यानी 18 तारीख में। और दोस्तों इस दौरान जो त्यौहार का सीजन होगा दोस्तों वो हो जाएगा ख़त्म, और दोस्तों आपका हो जाएगा बहुत बड़ा घाटा, आपका हो जाएगा बहुत बड़ा घाटा। तो दोस्तों इस सिचुएशन में अब क्या करते हैं, कह रहा है ना कि संदेश वाहन के कौन कौन से संसाधन है, किन्हीं 2 प्रमुख का वर्णन करो। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अतः शीघ्र संदेश भेजने के लिए भारतीय डाक व तार विभाग तार टेलीफोन फैक्स एवं टेलीक्स की सेवाएं प्रदान करता है। यानी अतः अगर हमें शीघ्र ही पत्र भेजना, शीघ्र मतलब जल्दी पत्र भेजना के लिए भारतीय डाक यानी भारतीय क्या था, आप डाक के द्वारा भेजते दोस्तों, डाक के द्वारा तो बहुत देर में जाएगा। भारतीय डाक व तार, दोस्तों तार जो होता है भारतीय डाक व तार, इससे यानी पत्र बहुत ही जल्दी जाने की संभावना हो जाती है। विभाग तार टेलीफोन फैक्स एवं टेलीक्स की सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों अगर आप फैक्स की सुविधा यानी फैक्स यूज़ करते हो, तो दोस्तों फैक्स ऐसी चीज़ होती है, फैक्स एक तरह की मशीन होती है, आपको हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, मैंने फैक्स लगा दी। दोस्तों एक मशीन आपके पास होगी और एक स्क्रीन दूसरे यानी एक मशीन दूसरे के पास होगी, दूसरे व्यापारी के पास। आपने ऐसे किसी को फैक्स करा, तो दोस्तों जैसे ही आप जिस नंबर पर फैक्स करोगे वो दूसरे नंबर पर यानी जहाँ भी वो व्यक्ति बैठा है उसकी यानी जो उसकी फैक्स मशीन से वापस आ जाता है, यानी आप इधर से भेजो उधर से वापस आ जाता है। इस तरह से जैसे आप दोस्तों अपने फ़ोन से किसी को कोई फ़ोटो कोई वीडियो भेजते हो व्हाट्सअप से, दोस्तों वो दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर आप फैक्स भेजोगे तो दोस्तों दूसरी की तरफ यानी पहुंच जाएगा वो, और वो उसे यानी एक प्रिंट के रूप में यानी एक कागज़ पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फैक्स वही होता है। यानी अगर हमें शीघ्र ही पत्र भेजने के लिए, यानी अगर हमें जल्दी पत्र भेजना, भारतीय डाक तार विभाग तार टेलीफोन फैक्स एवं टेलीक्स की सेवाएं प्रदान करता है। हम इन सब का यूज़ अपने उसमें कर सकते हैं। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था कि जो यानी जो पत्र भेजने के जो कौन कौन से संसाधन हैं, एक बार देख लेंगे क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन था कि संदेश वाहन के कौन कौन से संसाधन है, किन्हीं 2 का प्रमुख वर्णन करा। तो दोस्तों मैंने पहले तो थोड़ी सी इसके बारे में बता दिया कि जो हम पत्र किसी को भेजते हैं तो दोस्तों हमें उसमें कैसे देर हो सकती है। अब वो कुछ पूछ रहा है कि इसके कौन कौन से संसाधन है, किन्हीं 2 का प्रमुख का वर्णन करो। तो दोस्तों 2 प्रमुख का वर्णन करेंगे हम। टेलीफोन,
दोस्तों पहला नंबर है टेलीफोन का, यानी इसका आविष्कार ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने 1870 में किया था। 1870 में किया था, तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले हम डालेंगे टेलीफोन हेडिंग, यानी इसका आविष्कार ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक द्वारा 1857 में किया गया था। यानी दोस्तों जो टेलीफोन का आविष्कार है वो ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने, ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने 1870 में किया गया था। टेलीफोन के द्वारा हम अपने घर अथवा दुकान, टेलीफोन के द्वारा हम अपने घर अथवा दुकान पर बैठे ही अपने शहर में देश के विभिन्न शहरों और विदेश में बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को इसके टेलीफोन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो आजकल के समय मोबाइल फ़ोन है दोस्तों, उसका हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो कह रहा है ना, टेलीफोन के द्वारा हम अपने घर, यानी जैसे वर्तमान में आप, यानी यूँ भी एक सुविधा ही है कि मैं आपको अपने फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप खुद अपने फ़ोन से पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ये भी एक तरह की सुविधा ही है कि हम अपने घर अथवा दुकान, यानी आप अपने घर हो, दुकान में बैठे हो ही अपने शहर में देश के विभिन्न शहरों और विदेश में बातचीत कर सकते हैं। यानी आप अपने घर बैठे अपने गांव में, गांव में, देश में, विदेश में कहीं भी बातचीत कर सकते हो इस फ़ोन के द्वारा। टेलीफोन शीघ्र समाचार भेजने का सर्वाधिक उपयोगी साधन है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि टेलीफोन शीघ्र समाचार भेजने का सर्वाधिक उपयोगी साधन है, दोस्तों अगर आपको शीघ्र ही पत्र भेजना है तो दोस्तों जो टेलीफोन होगा इसका एक सबसे अच्छा यानी उपयोगी साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति से बातचीत हो जाने पर धोखे की संभावनाएं नहीं रहती। यानी दोस्तों अगर इसके द्वारा बातचीत हो जाएगी तो इसमें व्यक्ति से धोखे की संभावनाएं नहीं रहती हैं। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे पे, यानी फैक्स। अब फैक्स क्या है दोस्तों? फैक्स के द्वारा लिखित संदेश जैसे यानी जो फैक्स है वो लिखित संदेश जैसा है, वैसे ही अन्य स्थान देश विदेशों में भेजा जा सकता है। यानी जैसे फैक्स के द्वारा लिखित संदेश जैसा है, यानी जैसा अगर आपने उसमें कुछ भी लिखा है वैसा ही हम दूसरे के पास भेज सकते हैं, वैसा ही अन्य स्थानों देश विदेशों में भेजा जा सकता है। इसमें टेलीफोन लाइन पर दोनों तरफ मशीनें जुड़ी होती हैं। यानी दोस्तों इसमें टेलीफोन लाइन पर दोनों तरफ मशीनें जुड़ी होती है। इससे जो मैसेज या संदेश भेजना होता है उसे मशीन में डाल दिया जाता है। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको दोस्तों यही जो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये मुझे किसी को फैक्स करना है तो दोस्तों मैं इसे ऐसी का ऐसी मशीन के अंदर डाल दूंगा, और दोस्तों उसके पास अगर ऐसी मशीन है सेम टू सेम तो दोस्तों उसके पास ये मशीन में निकल जाएगा। अगर मैं उसके नंबर पर, यानी मशीन का कुछ नंबर होता होगा टेलीफोन का, दोस्तों अगर हम उस पर ये फैक्स करते हैं तो दोस्तों उसी नंबर यानी उसी मशीन में एक ऐसा फैक्स निकल कर वापस आ जाएगा, ऐसा फैक्स आ जाएगा दोस्तों कंप्यूटर यानी टाइप, यानी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी उसमें लैंग्वेज में, और दोस्तों ऐसे ही छपा हुआ। लेकिन दोस्तों वो एक तरह से फोटो कॉपी होती है दोस्तों, ये ओरिजिनल होगा। यानी एक तरह फोटो कॉपी टाइप दोस्तों आप अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराते हैं ना, उस तरह से उनके पास पहुंच जाएगा, मशीन में डाल दिया जाता है। और यह संदेश जिस नंबर को आपने मिलाया है उस नंबर पर प्रिंटर द्वारा प्रिंट हो जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया ना, एक बार और फैक्स पढ़ लीजिए। यानी फैक्स के द्वारा लिखित संदेश जैसा है वैसा ही अन्य स्थानों तथा देश विदेश में भेजा जा सकता है। यानी जैसा आपका संदेश है ऐसे ही भेजा जा सकता है। इसमें टेलीफोन लाइन पर दोनों तरफ मशीनें जुड़ी होती हैं। यानी जो फैक्स में टेलीफोन लाइन पर दोनों तरफ मशीनें जुड़ी होती हैं, इससे जो मैसेज या संदेश भेजना होता है उसे मशीन में डाल दिया जाता है। यानी दोस्तों इससे जो भी मैसेज और संदेश भेजना है उसे हम मशीन में डाल देंगे, और वही संदेश जिस नंबर पर आपने मिलाया है उस नंबर पर प्रिंटर द्वारा प्रिंट हो जाता है। यानी आपने ऐसे ये फैक्स डाला दोस्तों, मशीन में डाल दिया जाता है, और वही संदेश जिस नंबर को आपने अपने फोन यानी ऐड करा है को अपने मिलाया है उस नंबर पर प्रिंटर द्वारा प्रिंट हो जाता है। तो दोस्तों बस यही थी 2-3 पर। इसमें दोस्तों ईमेल हो सकता है, मैंने आपको ईमेल में पिछले उसमें पढ़ा दिया कि ईमेल भी एक शीघ्र संदेश भेजने का साधन है दोस्तों। आप इसमें 3 लिख सकते हो, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, दोस्तों आप ये कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको टेलीफोन वगैरह ये करा दिए दोस्तों। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बार बार यानी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में यानी जो कॉमर्स में यानी रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों
किसी को सही कंटेंट मिल सकता है पढ़ने के लिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन वही है जो बोर्ड में यानी पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर पूछे गए हैं। और दोस्तों ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।